कहते हैं कि हो गया आगाज रन का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। हाँ तो नमस्कार, मैं अजय यादव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में जो है हम बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान के जो है 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि अपना परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि जो है वह किस देश के साथ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तुर्की, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिस्मार्क ने। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल की किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। और जो है दास कैपिटल की रचना जो है वह कब हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ? 1867 ईस्वी में हुआ था। और इसे जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जो है जर्मनी के ट्रियर प्रांत नामक गाँव में जो है हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अभी तुरंत बताए 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर प्रांत में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है वह पुर्तगाली थे, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 ईस्वी में खेरा आंदोलन। और 1919 ईस्वी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में। आप लोग वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है समय में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन के समय में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय में जो है प्रकाशित हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि G8 की स्थापना जो है वह कब हुई? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1975 में। G8 की स्थापना जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो है वह कहाँ स्थित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजगृह में। प्राचीनतम राजधानी जो थी मगध की वह राजगृह में ही स्थित थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 1.46 लाख किलोमीटर जो है वह सड़कों की कुल लंबाई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत जो है वह कब आज़ाद हुआ। और दूसरा प्रश्न यह कि भारत का संविधान जो है वह कब लागू हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार का पूरा पश्चिम विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 483 किलोमीटर, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है, यानी कि अमीर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सांस्कृतिक विरासत, ऑप्शन सी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैग्नीज। मैग्नीज जो है लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, इसमें लोहे का अंश जो है वो पाया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में जो है कहवा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
17 नंबर का कि पहली आधुनिक सूती मिल जो है मुंबई में स्थापित की गई थी। क्यों? क्योंकि जो है मुंबई एक पतन है। ऑप्शन बी, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट जो है वह स्थित है। ऑप्शन सी, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी कारण से जो है मुंबई में जो है स्थापित की गई थी पहली आधुनिक सूती मिल। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो पीला रंग से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वह क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है वह 2 है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में जो है वह स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 240 साल। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? देखिए, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम, परिवारवाद। तो इसका जो है लोकतंत्र का चुनौती जो है वह देश प्रेम जो है नहीं है, क्योंकि देश प्रेम तो होना ही चाहिए, है ना। इसलिए यह जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है। इसके बाद आतंकवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद ये सभी जो है लोकतंत्र की चुनौती है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ये सभी जो है राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है यह राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की साक्षरता है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 47%। बिहार की साक्षरता जो है वह 47% है, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है और बिहार राज्य की स्थापना जो है वह कब हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है, तो 53.70%। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि भारत में योजना आयोग का गठन जो है वह कब किया गया था? तो आप सभी को पता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में, और नीति आयोग की स्थापना जो है वह 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था, याद रखिएगा। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं, और इनके देखरेख के लिए जो है टोटल 8 सदस्य होते हैं योजना आयोग के, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो है वह प्रमुख होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? तो लोकतंत्र में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो लगभग 100 देशों में जो है लोकतंत्र विद्यमान है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जब 1868 ईस्वी में लगाया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद याद रखिएगा, और इन्होंने जो है भारत का जो राष्ट्रीय आय बताया था वह 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था, यानी कि एक व्यक्ति का आय जो है वह 20 रुपया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 31 नंबर का कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को जो है भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। 1 रुपया का नोट जो है वह वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, और 1 रुपया से अधिक का नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500 का नोट जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है जारी किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सेवा कितने प्रकार का हो सकता है? 2 ही प्रकार का हो सकता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इससे पहले बताए थे 2015 में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साग का प्रयोग होता है। तो देखिए साग का प्रयोग उपभोग के लिए भी होता है और विनियोग के लिए भी होता है। तो ए एवं बी दोनों, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आप सभी को पता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग आय कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्यों के बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे आय कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दूर संचार सुविधा जो है वह नहीं है। देखिए टेलीफोन तो दूर संचार सुविधा है, संवाद नहीं है, फैक्स है या मोबाइल फ़ोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संवाद। संवाद जो है वह दूर संचार सुविधा जो है वह नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। यहाँ पे लोगो ऐसे होगा। तो सोने के आभूषण का हॉलमार्क शब्द चिन्ह जो है वह जो है सोने के आभूषण की गुणवत्ता का प्रमाण है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए गर्म पानी तो डालेंगे नहीं या तो तुरंत हम अस्पताल तो पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर जो है वह क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है तो वह बाढ़ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक अपने परिवार AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।